समीरा खान अपने चबूतरे पर बैठी थी और अपना ध्यान उसने अपने घर के रास्ते पर लगा दिया था। समीरा खान शोहर का इंतजार करती थी। लगभग ये इंतजार समीरा 2 महीनों से कर रही थी, पर रोज समीरा के हाथ उदासी ही लगती थी, क्योंकि समीरा का शोहर अभी तक वापस नहीं आ पाया था और नहीं कोई खबर मिली थी। समीरा रोज चबूतरे पर बैठकर अपने शोहर का इंतजार करती थी। समीरा को अपने शोहर का इंतजार करते हुए कब शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। वैसे समीरा बहुत नेकदिल थी और अपने खुदा के इबादत में रात दिन एक कर देती थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी अपने शोहर की सलामती के लिए। इस समय समीरा के आंखों से बूंदें बहती थी तो वो अपने पल्लू से पोंछ लेती थी, क्योंकि उसका 10 साल का बेटा था। उसका नाम अनवर था। अनवर बिल्कुल अपने अब्बूजान जैसा दिखता था। अनवर को देखकर समीरा को अपने शोहर की याद आती थी, पर समीरा आज जो अपने शोहर के बिना जी रही थी तो सिर्फ अपने बेटे अनवर की वजह से। नहीं तो समीरा का एक एक पल अपने शोहर के बिना काटना मुश्किल सा हो गया था। दरअसल जब से समीरा का पति गायब हो गया था, तब से समीरा अपने अम्मी अब्बू के पास आकर रह रही थी। समीरा के अम्मी अब्बू की बड़ी बर्तन की दुकान थी, वो वही चलाते थे और उसी से ही गुजारा चल रहा था। समीरा उसकी एकलौती संतान थी। समीरा के अम्मी अब्बू समीरा को बहुत प्यार करते थे। वो दोनों समीरा के बगैर जी नहीं सकते थे। जब उन्हें उनके दामाद के बारे में पता चला तो वो उसे अपने पास लेकर आए थे। उसी दौरान समीरा के अम्मी अब्बू ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। अभी तक समीरा के शोहर का कोई पता ही नहीं चल पाया था। एक दिन की बात है, समीरा रोज की तरह अपना सारा काम निपटा कर चबूतरे पर आकर बैठ गई थी और रास्ते की ओर उदास होते हुए देखने लगी थी। उस समय समीरा की आंखें दबदबा गई थी। तभी पीछे से अनवर आया और कहने लगा, क्या हुआ अम्मी, आपके आंखों में कुछ कचरा चला गया है क्या, जो आपकी आंखों से पानी आ रहा है? तभी समीरा ने अनवर को अपने पास बिठाकर कहा, वैसी बात नहीं है अनवर, पहले ये बताओ तुम्हें क्या सिखाया है मास्टर ने? तभी अनवर ने कहा, आज हमें बहुत ही खेल कूद के बारे में सिखाया है मास्टर जी ने। तब समीरा ने कहा, तो बताओ तुझे क्या सिखाया है मास्टर जी ने? तब अनवर ने कहा, अरे अम्मी अभी नहीं, पहले मुझे अच्छे से सीखने तो दो, बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है और नमाज भी पढ़नी है। इतना कहकर अनवर अपने अम्मी के पास से चला गया और पढ़ाई करने लगा। और फिर अचानक समीरा की नजर रास्ते पर पड़ गई। सामने से एक नया शादीशुदा जोड़ा आते हुए समीरा को दिखा। उसी नए शादीशुदा जोड़े को देखकर समीरा अपने अतीत की यादों में खो गई। समीरा को याद आया वो उसकी पहली मुलाकात अपने शौहर जुनैद के साथ। समीरा और जुनैद की नई शादी हुई थी। उस वक्त कितनी खुश थी समीरा अपने शौहर के साथ, जुनैद के साथ। वो हसीन और खूबसूरत पल उसके मन में अलग ही गहराई का एहसास करा देता था। वो पल समीरा को जैसे तैसे लगे थे। उसके मन में एक अलग ही एहसास जागने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस एहसास को महसूस करने लगी थी। समीरा की सांसें तेज हो रही थी और जुनैद की यादों में इस कदर डूबी गई थी कि उसे लगने लगा था कि वो जुनैद के साथ ही है और वो एहसास ले रही थी जो वो जुनैद के साथ ले रही थी। वो हसीन पल को जी रही थी सिर्फ जुनैद की याद में। और फिर अचानक से समीरा की अम्मी ने समीरा को उस हसीन ख्वाबों से बाहर लाया और कहा, क्या हुआ बेटी, तू कहाँ खो गई थी जो मुझे तुझे 10 मिनट लगे नींद से जगाने के लिए? चल बेटी, तेरे अब्बू आए हैं और तुझे कब से बुला रहे हैं, और तू है कि यहाँ बैठी है? शाम हो गई है बेटी, चल आकर खाना खा ले। और तब समीरा उठ गई, पर उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर उसके बगैर अम्मी अब्बू भी कहाँ खाना खाते थे। वो तो सिर्फ अपने बच्चे को खुश देखना चाहते थे और समीरा को रोज तसल्ली देती थी कि एक ना एक दिन तेरा शोहर जरूर वापस आएगा, बस तू
सिर्फ अपने खुदा पर एतबार रख, इंशाअल्लाह सब ठीक कर देगा। उसके बाद उन सब ने खाना खाया और समीरा अपने बेटे अनवर के पास जाकर लेट गई थी। अनवर गहरी नींद में सो रहा था और समीरा प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने लगी थी। और फिर तभी समीरा की अम्मी आई और समीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी मैं समझती हूँ तेरी तकलीफ को, कि तेरे दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। मेरी बच्ची तू तो जानती है कि तेरे अब्बू ने तेरे शोहर को ढूंढने में दिन रात एक कर दी थी और यहाँ तक कि लोगों से कर्जा तक ले लिया, पर कोई फायदा न हुआ। पता नहीं आखिर कहाँ गया तेरा पति, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरी तुझे एक ही गुजारिश है कि तू हिम्मत मत हार, तुझे अपने अनवर के लिए जीना ही होगा। हमारा क्या है, अब हम तो बुढ़े हो चुके हैं, हमारा शरीर भी पहले जैसे साथ नहीं दे रहा है। फिर भी तेरे अब्बू तेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं। बस उन्हें लगता है कि इस दुनिया से रुखसत होने से पहले वह तुझे खुश देख सके, इसीलिए कह रही हूँ बेटी, तेरा ये उदास चेहरा हम दोनों को बहुत तकलीफ देता है। समीरा बेटी हिम्मत से काम ले और दुनिया के साथ चलना सीख। इतना कहते ही समीरा अम्मी के सीने पर सर रखकर रोने लगी थी। रोते हुए कहने लगी थी, अम्मी मैं हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ पर हार जाती हूँ। क्या करूँ अम्मी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरा दिन हर उदासी और मायूस में निकल जाता है। मैं भी हंसना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, तरह से जुनैद की याद आ जाती है। तब समीरा की अम्मी ने समीरा की आंखें पोंछते हुए कहा, मैं समझती हूँ बेटी तेरे दिल पर क्या बीती होगी। जिस औरत का शोहर जवानी के दहलीज पर छोड़कर कहीं गायब हो जाता है तो उस औरत पर क्या बीती है मैं जानती हूँ। पर तू इस तरह गम के साहे में रहकर तो अपनी जिंदगी नहीं जी जाती बेटी। अगर तू हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं, पर तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरे बच्चे इस तरह उदास रहकर अपनी तबीयत बिगाड़ मत और हिम्मत से काम ले। मुझे पक्का यकीन है कि तेरा शोहर जरूर लौटेगा और फिर तेरी झोली खुशियों से भर जाएंगी। फिर अल्लाह ताला पर भरोसा रख और इंतजार कर, तेरी आरज़ू जरूर पूरी होगी। बस रो मत मेरी बच्ची और सो जा, काफी रात हो चुकी है। और फिर तब से समीरा थोड़ा बहुत खुश रहने की कोशिश करने लगी और फिर धीरे धीरे समीरा अब अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नए से जिंदगी जीने लगी थी और एक छोटे से कपड़े के कारखाने में काम करने लगी थी। अब समीरा की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। इसी बीच समीरा को निगाह करने के लिए समीरा के रिश्तेदारों ने बहुत ही समझाया, पर समीरा ने दूसरा निकाह करने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं मेरे बेटे अनवर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खुदा के लिए मुझे दूसरा निकाह करने के बारे में तो मत कहेगा। पर समीरा के जिंदगी में एक नया मोड़ आया था और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। समीरा कुछ देर पहले ही काम से लौटी थी और रसोई में बैठकर चाय बना रही थी। तभी बाहर किसी के आने की आवाज आई और अनवर हांफते हुए समीरा के पास आया था और कहने लगा था, अम्मी आप बाहर तो आइए, आपको कुछ दिखाना है। समीरा इतना सुनकर बाहर आई थी और देखा तो समीरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। समीरा ने देखा सामने जुनैद था और उसकी आंखों से आंसू थे। शायद वो समीरा से माफी मांग रहा था। अब पूरा 1 साल हो चुका था जुनैद को जाकर, पर आज जब समीरा ने जुनैद को देखा वो तो नीचे बैठ गई थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। जुनैद का आना उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं था। समीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी जुनैद समीरा के पास आकर कहने लगा, मेरा इंतजार करने के लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि
मुझे तुम्हारे जैसी बीबी मिली, वरना मैं तो सोच रहा था कि कहीं तुमने दूसरा। तभी समीरा ने जुनैद के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझे। तभी समीरा के अम्मी अब्बू आए और जुनैद को देखकर खुशी से झूमने लगे थे और अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करने लगे थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे दामाद को सही सलामत घर भेज दिया। देखा बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। बस अब तुम दोनों खुशी से अपनी बाकी जिंदगी जियो। सिमरा बेटी, दामाद को अंदर लेके जाओ, तब तक मैं कुछ मिठाई लेकर आता हूँ। और समीरा अपने शोहर और अपने बेटे अनवर के साथ अंदर चली गई और वे तीनों माँ बेटे मिलकर खुशी से झूमने लगे थे। सच में आज समीरा की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। समीरा के लिए सिर्फ दो चीजें काम में आई थी, मोहब्बत और एतबार। एतबार ही वो चीज है जो इंसान को एक रिश्ते में बांध रख सकती है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समीरा की दुख भरी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी को दिल पर ना ले, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।